हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको आपराधिक न्यास भंग के बारे में बताऊंगा। आपराधिक न्यास भंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में परिभाषित किया गया है। 406 में जो है उसका दंड दिया गया है। 407 में वाहक आदि द्वारा जो है इस प्रकार से आपराधिक न्यास भंग किया जाता है, उसके लिए दंड दिया गया है। 408 में लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया गया जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। 409 में लोक सेवक, बैंकर या व्यापारी या अभिकर्ता आपराधिक न्यास भंग करते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि इसमें जो है 405 से 409 तक आपराधिक न्यास भंग के बारे में बताया गया है। सामान्य सी बात है जो कि 405 में परिभाषा दी गई, अगर उसमें सामान्यतः हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति द्वारा अपनी कोई संपत्ति में चाहे चल हो चाहे अचल हो, किसी दूसरे व्यक्ति को वो संपत्ति या संपत्ति में कोई अख्तियार, अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा गया, यानी कि न्यास किया गया, चाहे वह विधि के प्राधिकार के अंतर्गत सौंपा गया या संविदा के अंतर्गत सौंप दिया गया, और वह व्यक्ति उस संपत्ति का, जिसको कि सौंप दी गई चीज है, वह व्यक्ति बेईमानी पूर्ण आशय से उसका दुरुपयोग करता है, मिस एप्रोप्रिएशन करता है, या उसको अपने लिए संपरिवर्तित कन्वर्ट कर लेता है, या उस संपत्ति का उपयोग करता है अपने लिए, या उसका डिस्पोज ऑफ कर देता है, बेच देता है वगैरह कर लेता है, तो वह व्यक्ति यहाँ पर आपराधिक दुर्नियोग का आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है। यानी कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंप देगी, इसलिए जैसे कि एक व्यक्ति को दूसरे किसी व्यक्ति ने एक वसीयत में उसका निष्पादक, एग्जीक्यूटर नियुक्त कर दिया गया कि भाई मेरे मरने के पश्चात, यानी कि वसीयतकर्ता कहता है कि मेरे मरने के पश्चात इस संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से वसीयत के अकॉर्डिंग कर देना, लेकिन वह उस वसीयत में जो चीज बस थी, चाहे चल संपत्ति थी चाहे अचल संपत्ति थी, उसको जो है वहां उन अधिकारवान व्यक्तियों को देने के बजाय अपने लिए बेईमानी से उसका प्रयोग कर लेता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है। जैसे कि बीमा, भविष्य निधि बीमा है और वहां पर कोई नियोजक है, उसका जो है इस प्रकार से कटता रहता है हर महीने, लेकिन जो बीमा इस प्रकार से काटने के लिए और उसको अपने पास रखने के लिए और बाद में जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा उसे देने के लिए प्राधिकृत है, लेकिन वह उसको नहीं देता या उस अकाउंट में जमा नहीं करता और अपने लिए बेईमानी से उसका संपरिवर्तन कर लेता है, बेईमानी से उसका यूज कर लेता है, तो वह जो है व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को संपत्ति सौंपेगी कि भाई संविदा के अकॉर्डिंग हो चाहे विधि के अंतर्गत हो, सौंप देगी, और वह व्यक्ति जो है कहता है कि जब मैं आऊँगा तो मुझसे संपत्ति दे देना, या आपके पास ये न्यास के रूप में रखी है और इस पर जो है जैसी मुझे आवश्यकता पड़ेगी या मुझको विधि के अनुसार देय होगी तो आप जो है मुझसे दे देना, लेकिन वह व्यक्ति जिस प्रकार से अपने लिए संपरिवर्तित कर लेता है, अपने लिए बेईमानी से उसको यूज कर लेता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है। जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ सहारनपुर से अमेरिका जाता है और वह अपनी जो बहुमूल्य संपत्ति थी, इसलिए कि लोग इसको चुरा न लें, उसके संरक्षण में छोड़ जाता है कि भाई जैसे ही मैं अमेरिका से वापस आऊँगा
2 महीने बाद तो ये संपत्ति आप मुझे दे देना, और जो भी आपका किराया वगैरह है वो मैं ले लूँगा। संविदा के अकॉर्डिंग, यानी तय भी कर लिया किराया भले पहले। और वहाँ जब वो व्यक्ति अमेरिका से आता है तो जिस व्यक्ति को संपत्ति न्यस्त की गई थी वह व्यक्ति जो है उसको अपने लिए संप्रवर्तित कर लेता है और वापस नहीं देता, तो वहाँ ये व्यक्ति जो है आपराधिक न्यास भंग का दोषी होगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने एक बैंकर के पास, बैंक के कर्मचारी के पास 10,000 रुपये दिए कि आप मेरे अकाउंट में जमा कर लो, और वह अकाउंट में जमा न करके अपने लिए उनका यूज कर लेता है, तो यहाँ भी आपराधिक न्यास भंग है। एक राजस्व अधिकारी है, रेवेन्यू ऑफिसर है, उसको जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार है। वह रेवेन्यू कलेक्ट करता है किसानों से, लेकिन उनके अकाउंट में जमा नहीं करता और उसको जो है खजाने में जमा नहीं करता और अपने लिए जो है यूज कर लेता है, तो वह भी आपराधिक न्यास भंग करता है। एक टिकट कंडक्टर है जो बस में, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे कोई सी भी इसमें उत्तर प्रदेश परिवहन में या किसी अन्य परिवहन में कार्य करता है, और वह लोगों से टिकट काटता है और काट के टिकट अपने क्या नाम पास रखता है, लेकिन वह सरकारी खजाने में उसको जमा नहीं करता और अपने लिए यूज कर लेता है, तो वह भी आपराधिक न्यास भंग करता है। तो इस प्रकार से आपराधिक न्यास भंग 405 में परिभाषित किया गया है, और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति न्यस्त कर दी गई है या किसी संपत्ति का अख्तियार दे दिया गया है, उसको जो है बेईमानी पूर्ण रूप से उसका संपरिवर्तन करता है या उसका उपयोग करता है या उसको अपने लिए संपरिवर्तित करता है या उसको बेच देता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग का अपराध करता है। अब इसमें 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए थे। एक बात और बताऊँ मैं आपसे कि अगर फर्म के साझेदार हैं, 4 साझेदार हैं, और वहाँ वो फर्म के यानी कि प्रत्येक साझेदार को भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत जो है उन अधिकार होते हैं फर्म को चलाने के, और वहाँ जिस साझेदार को, पार्टनर को इस प्रकार संपत्ति सौंप देगी और वह जो है उसको फर्म के लिए यूज ना करके अपने लिए यूज करता है, तो वह भी यहाँ पर आपराधिक न्यास भंग का दोषी होता है। किसी लड़की को शादी में कार या अन्य सामान इस प्रकार से जो दहेज के अंतर्गत दिए जाते हैं, वहाँ पर लड़की को तो मार पीट के भेज दिया मायके में और उसकी संपत्ति का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वहाँ भी वह जो आपराधिक न्यास भंग का अपराध करते हैं, क्योंकि संपत्ति तो लड़की की है और यूज कर रहे आप, और लड़की को बेचारी को मार पीट कर घर भिजवा दिया, तो यहाँ भी आपराधिक न्यास भंग का अपराध जो है इस प्रकार से होता है विवाह आदि के मामलों में। अब देखते हैं 406 में आपराधिक न्यास भंग का दंड का प्रावधान किया गया है। आपराधिक न्यास भंग जो व्यक्ति करेगा उसको, ऐसे अभियुक्त को 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अगर 407 बताया गया वाहक आदि, यानी कि वाहक है जिसपे कि क्या नाम जो है, मान लो एक व्यक्ति ने दूसरी जगह भेजने के लिए 100 बोरी चीनी की किसी वाहक को दी, ट्रक या ट्रांसपोर्ट में इस प्रकार दी, और वह ट्रांसपोर्ट उसका ड्राइवर या क्लीनर जो है उसमें से 1 बोरी जो है चीनी की कहीं बेच लेता है, तो वहाँ पर वह 407 के अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग करता है, जिसके लिए 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार 408 के अंदर लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग, क्योंकि मालिक की संपत्ति लिपिक या सेवक के पास है और वह जो है अपने लिए बेईमानी पूर्ण रूप से अपने लिए संपरिवर्तित करता है या संपत्ति का दुरुपयोग करता है, तो 7 वर्ष और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार 409 के अंदर लोक सेवक यानी कि या बैंकर या व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग के लिए यहाँ दंड का प्रावधान किया गया है। लोक सेवक को कोई संपत्ति, जैसे कि मैंने बताया कि बस का कंडक्टर है या राजस्व अधिकारी कोई है जिसको कि लोक धन सौंपा गया और उसने जो सरकारी खजाने में जमा नहीं किया, अपने लिए प्रयोग कर लिया, तो ऐसा लोक सेवक जो है
409 के अंदर दंडित किया जाएगा। बैंकार भी बैंक में अगर पैसा आपने दे दिया 10,000 रुपये कि मेरे अकाउंट में जमा कर दियो, लेकिन उसने जो है मेरे अकाउंट में जमा ना करके अपने लिए बेईमानी से संप्रवृत्त कर लिया, तो यहाँ पर 409 के अंदर दंडित होगा। एक इसमें है कि डाकखाने के जो पोस्ट मास्टर है उसके पास जो है एक मनी ऑर्डर भेजा गया और उसने मनी ऑर्डर जो है जो अधिकारी था मनी ऑर्डर का उसको न भेज के अपने लिए यूज कर लिया उसने, तो यहाँ डाकखाने का जो पोस्ट मास्टर था 409 के अंदर दंडित होगा। व्यापारी भी इसी प्रकार से होते हैं। मान लो आपने जो है धान बेचने या गेहूं बेचने या मक्का बेचना या सरसों बेचना और आप जो है किसी व्यापारी के आड़त में रख देते हैं और वहाँ पर उन बोरियों में से जो किसान ने रखी थी उनमें से एक बोरी कम हो जाती है, तो व्यापारी जो है यहाँ 409 के अंदर दंडित होगा अगर उसने बेईमानी पूर्ण रूप से उसको अपने लिए संप्रवर्तित किया या उसका दुरुपयोग किया या उसको जो है कर दिया। या अभिकर्ता, एजेंट को अगर कोई चीज़ दी जाती है, एजेंट अभिकर्ता जो मालिक का अभिकर्ता हो, मालिक के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। अभिकर्ता ने यहाँ पर मालिक के निर्देशों के अनुसार कार्य न करके और उस धन को जो मालिक ने अभिकर्ता को सौंपा है या संपत्ति सौंपी है उसके अपने लिए संप्रवित कर लेता है, तो वह आपराधिक न्यासभंग का दोषी होगा। देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण 405, 406, 407, 408, 409 की धाराएं सभी महत्वपूर्ण धाराएं हैं और इनमें जो है से प्री एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है, कभी कभी मेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। धन्यवाद।